हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है टिक टिक टिक। बच्चों, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, इस चैप्टर में हम बात करेंगे घड़ी की। घड़ी में हम समय देखते हैं, घड़ी के द्वारा समय जाना जाता है। यानी कि हम इस चैप्टर में बात करेंगे समय की। हम जानेंगे कि एक घड़ी में समय को किस तरह से पढ़ा जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि समय मापने की विभिन्न इकाइयां कौन कौन सी होती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि एक घड़ी में समय को किस तरह से पढ़ा जाता है। बच्चों, अक्सर आप अपने आसपास बहुत प्रकार की घड़ियां देखते हैं, लेकिन इनमें मुख्य रूप से आप दो तरह की घड़ियां देखते होंगे। एक होती है डिजिटल क्लॉक, यानी कि ऐसी घड़ियां जिनमें समय अंकों में लिखा जाता है, तथा दूसरी होती है नीडल क्लॉक, यानी कि सुइयों वाली घड़ियां। चलिए बच्चों, पहले देखते हैं कि डिजिटल क्लॉक में किस तरह से समय देखा जाता है। बच्चों, डिजिटल क्लॉक में समय अंकों में लिखा जाता है। जैसे हमारे पास एक घड़ी है तथा इसमें लिखा है 04, फिर ये दो बिंदु जिन्हें कॉलन कहते हैं, उसके बाद 26। बच्चों, कॉलन से पहले वाले अंक या पहले वाली संख्या घंटों को दर्शाती है। यहां पर 04 लिखा है, जिसका अर्थ है कि 4 बज चुके हैं। कॉलन के बाद के संख्या मिनटों को दर्शाती है। जैसे यहां पर लिखे हैं 26, जिसका अर्थ हुआ कि इस समय 4:26 हुए हैं। चलिए बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। यहां पर लिखा है 05:00। बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि इस समय 5:00 हुए हैं, यानी कि पूरे 5 बजे हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। यहां लिखा है 07:35। बच्चों, इसका अर्थ है कि इस समय 7:35 हुए हैं। बच्चों, डिजिटल क्लॉक में समय देखना बहुत आसान होता है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि सुई वाली घड़ियों में समय कैसे देखते हैं। बच्चों, सुई वाली घड़ियों में 1 से 12 तक की संख्याओं को इस तरह से लिखा जाता है, जो कि 12 घंटों का समय दर्शाती है। इस तरह की घड़ियों में 3 सुइयां देखने को मिलती है। सबसे पतली सुई सेकंड को दर्शाती है। बच्चों, सेकंड की सुई इन तीनों सुइयों में सबसे तेज चलती है तथा पूरी घड़ी का एक चक्र 60 सेकंड या 1 मिनट में लगाती है। उसके बाद की बची दो सुइयों में लंबी सुई मिनट को दर्शाती है तथा छोटी सुई घंटे को दर्शाती है। मिनट की सुई इस पूरी घड़ी का एक चक्र 60 मिनट या 1 घंटे में पूरा करती है तथा घंटे की सुई इस पूरी घड़ी का चक्र 12 घंटों में पूरा करती है। बच्चों, सुई वाली घड़ियों में समय देखने के लिए हम मुख्य रूप से घंटे की सुई तथा मिनट की सुई को देखते हैं। घंटे की सुई जिस अंक पर होती है या जिस अंक से थोड़ा आगे निकल चुकी होती है, उस समय उतने बजे होते हैं। यानी कि यदि घंटे की सुई 5 पर है या 5 से थोड़ी सी आगे निकल चुकी है, इसका अर्थ है कि इस समय 5 बज चुके हैं या 5 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं। वो कुछ मिनट कितने हैं, वो हम मिनट की सुई से ज्ञात करेंगे। मिनट की सुई से समय देखने के लिए हम देखेंगे कि मिनट की सुई किस अंक पर है। उदाहरण के लिए, यदि मिनट की सुई 9 पर है, तो हम मिनट की सुई
के सामने लिखे अंक को 5 से गुना करेंगे, यानी कि 9 गुना 5 45, जिसका अर्थ है कि मिनट की सुई द्वारा बताया जा रहा है कि 45 मिनट हो चुके हैं, यानी कि इस समय है 5:45। चलिए बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। दी गई घड़ी में छोटी सुई 4 पर है तथा बड़ी सुई 5 पर है। बच्चों, क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि अभी समय कितना हुआ है? बच्चों, छोटी सुई का अर्थ है घंटे की सुई, जो कि 4 पर है। इसका अर्थ है कि अभी 4 बज चुके हैं। तथा मिनटों की संख्या जानने के लिए हमें मिनट की सुई के सामने दिए अंक को 5 से गुना करना है। मिनट की सुई है 5 पर, जिसे 5 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 25। यानी कि बच्चों, इस घड़ी में अभी 4:25 हुए हैं। चलिए बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। दी गई घड़ी में घंटे की सुई 7 पर है तथा मिनट की सुई भी 7 पर है। बच्चों, क्या आप इस घड़ी को देखकर समय बता सकते हैं? घंटे की सुई 7 पर है, जिसका अर्थ है कि 7 बज चुके हैं, तथा मिनट की सुई भी 7 पर है, जिसका अर्थ है 7 गुना 5 35, यानी कि 35 मिनट हो चुके हैं। तो बच्चों, अभी समय हुआ है 7:35। बच्चों, इस तरह से आप घंटे की सुई तथा मिनट की सुई को ध्यान में रखकर किसी भी घड़ी में दिया समय ज्ञात कर सकते हैं। अपने घर में आसानी से उपलब्ध किसी घड़ी में थोड़ी थोड़ी देर बाद या थोड़े थोड़े अंतराल के बाद समय देखने का प्रयास करते रहिए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं समय मापने की कुछ इकाइयों के बारे में। समय की सबसे छोटी इकाई है सेकंड, यानी कि यदि हमें ऐसी अवधि को मापना है जो बहुत छोटी है, उसे हम सेकंड में मापेंगे। उससे बड़ी इकाई होती है मिनट, उससे बड़ी घंटे, उससे बड़ी दिन, उसके बाद सप्ताह, महीने, वर्ष। तो बच्चों, इन सभी इकाइयों में हम समय को मापते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं इन सभी इकाइयों का आपस में क्या संबंध है। बच्चों, समय की सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड, यानी कि सेकंड से मिनट बनता है, फिर मिनट से घंटे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है। इसलिए हम लिखेंगे 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड। बच्चों, जिस तरह से 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसी तरह से 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। या हम कह सकते हैं कि 60 मिनट से 1 घंटा बनता है। बच्चों, घंटों से बनते हैं दिन। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 24 घंटों से 1 दिन बनता है। उसके बाद दिनों से सप्ताह, फिर महीने तथा फिर वर्ष। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि सेकंड से किस तरह से मिनट बनते हैं, मिनट से घंटे बनते हैं तथा घंटों से दिन बनते हैं।